जैसे साथियों आपको मालूम है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है और वन विभाग धुमाकोट की एक मुहिम चली है सफाई अभियान धुमाकोट मार्केट में। इसी कड़ी में हमारे थानाध्यक्ष पवार जी मौजूद हैं। पवार जी, क्या देखते हो, जनता को क्या संदेश कहना चाहोगे आज? बस पर्यावरण को सुरक्षित और साफ बनाए रखें। पेड़ पौधे लगेंगे तो हमारा जीवन अच्छा होगा, शुद्ध हवा मिलेगी और सफाई रखेंगे, स्वच्छता रखेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कोई बीमारी नहीं होगी। सभी से उम्मीद है कि इस पर्यावरण दिवस पे अधिक से अधिक योगदान करें, सहयोग करें और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। प्लास्टिक ज़्यादा आ रहा है आजकल इंडिया में। प्लास्टिक हर चीज़ पैकिंग प्लास्टिक की बन गया और प्लास्टिक से कई नुकसानी चल रही है आजकल, जैसे पर्यावरण को भी नुकसान पहुंच रहा है। और अभी किसी कर्मचारी ने कहा कि यहाँ 2-2, 3-3 फुट बर्फ पड़ती थी ठंडियों में, लेकिन वो चीज़ें ग्लोबल वार्मिंग के कारण थोड़ा ये चीज़ें चेंजिंग हो गई। जनता से अपील करूंगा कि जो प्लास्टिक का कम से कम प्रयोग करें और जैसा कि सरकार की गाइडलाइंस है उनका अनुपालन करें और वातावरण और पर्यावरण और अपने समाज को स्वच्छ बनाएं। तो ये थे पवार जी, थानाध्यक्ष धुमाकोट, जिन्होंने वॉइस ऑफ माउंटेन पे अपनी बात रखी। तो देखते रहिए साथियों, वॉइस ऑफ माउंटेन। दिवस चल रहा है आज, विश्व पर्यावरण दिवस जिसे हम कहते हैं। जी जी जी। और सफाई अभियान के तहत आपने धुमाकोट मार्केट को भी चुना है और यहाँ पे जनता भी पहुंची बिल्कुल। और थानाध्यक्ष जी जो थाना धुमाकोट है वो भी पहुंचे। तो इस अवसर पे क्या करोगे? मैं तो सबसे पहले सभी का धन्यवाद देता हूं कि आप सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर। मैं सभी से बस एक ही अपील करना चाहूँगा कि आप जहाँ भी रह रहे हैं आप अपने वातावरण आसपास में सफाई रखें, आप कूड़ा कचरा आसपास ना फैलाएं। और जहाँ तक हो कि एक हम जो हमारा वन विभाग है हमेशा प्रयास करते रहता है कि आसपास में ग्रीनरी रहे और आसपास हमें हरियाली रहे। इसके तहत हम 5 तारीख को आज वन्य पर्यावरण दिवस मना रहे हैं। और सबसे पहले हमको एक जनता को पता होना चाहिए कि कौन सा बायोडिग्रेडेबल है, कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जो भी आपके प्लास्टिक वेस्ट वगैरह होते हैं उनको ना जलाएं। जो भी आपकी क्या नाम है सब्जियां वगैरह होती हैं वो बेसिकली उसको यहाँ वहाँ ना फेंकें, उसको एक जगह इकट्ठा करके उसको रखें। प्लास्टिक वेस्ट है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, उसको जलाने से क्या होता है, उससे गैसेस निकलती है, वो और पॉल्यूट करती है एनवायरनमेंट। तो बेटर ये है कि उसको जलाने के बजाय एक जगह इकट्ठा करें और कहीं किसी जगह जाकर तब वहाँ जलाएं, फालतू में ना वेस्ट करें। और अगर मैं थोड़ा सा इसकी बात करूँ, मतलब थोड़ा मैं इतिहास की बात करूँ, तो आज ही का दिन क्यों चुना गया? सबसे बड़ी बात है कि आप बोलेंगे 5 जून का दिन क्यों चुना गया? तो 5 जून के दिन चुनने की बात यह है कि आज ही के दिन एक संस्था है क्योंकि आज संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुआ था 5 जून को, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस बोलते हैं। तो आज ही के दिन इससे चुना गया क्योंकि आज ही इसकी स्थापना हुई थी और आज ही हम विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। मैं सब लोग को एक बात कहूँगा कि आप अपने स्तर से भी, क्योंकि सफाई हमेशा अपने स्तर से होती है, आप अपने स्तर से भी अपने किसी शुभ अवसर पर, जन्मदिन पर या किसी के त्यौहार पर आप पौधे लगाएं। गढ़वाल में तो प्रचलित काफी समय से है। यहाँ पे एक त्यौहार मनाया था मैती आंदोलन, पता होगा मैती ना? मैती में क्या होता है कि शादियों में लोग पौधे लगाते थे। तो मैं आपसे लोगों से, आपके माध्यम से ये लोगों से आह्वान करना चाहूँगा कि ये परंपरा को आगे बढ़ाएं। अपने जन्मदिन पर, किसी विवाह के शुभ अवसर पर हर कोई मौका ना खोले और आसपास पेड़ लगाएं। धन्यवाद, जय हिंद। तो वन विभाग से यहाँ पे वन दरोगा महोदय हमारे साथ मौजूद हैं। पर्यावरण दिवस पे आज क्या कहना चाहोगे आप जनता? आज दीवा रेंज धुमाकोट के द्वारा जो विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून 2025 को यहाँ पे मनाया जा रहा है। और आज विश्व पर्यावरण हम जानते हैं कि हमारे चारों तरफ का जो हमारा इन्वायरमेंट, जिसको बोलते हैं इन्वायरमेंट, सबसे बना है। इसका मतलब है कि हमारे चारों तरफ जो भी है वो हमारा पर्यावरण है। अब ये हम पे डिपेंड करता है कि हम अपने पर्यावरण को साफ रखना चाहते हैं या फिर प्रदूषित रखना चाहते हैं। 2001 में अगर हम अच्छी हैबिट्स हमारे पास हैं, अच्छी चीज़ें हम कर रहे हैं, साफ सुथरा अपना वातावरण हम रख रहे हैं और पर्यावरण दिस इज नॉट ओनली फॉर द इनको हटाया गया cleanliness only, this is also the mental cleanliness. We must also be aware about that. ऑफिसर मौजूद पर्यावरण में आज जैसे यहाँ पर जो कार्यक्रम किया जा रहा है वन विभाग के द्वारा और भी यहाँ पर डिपार्टमेंट हैं, अभी पुलिस डिपार्टमेंट भी हमारे साथ है, तहसील से भी लोग हैं। यहाँ पर हम लोग जो है आज धुमाकोट बाज़ार में सफाई कर रहे हैं। यहाँ पे इसको प्लास्टिक मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जो कूड़ा है लोगों के मन में ये हो कि हम उसको सेग्रीगेट कर पाएँ कि बायोडिग्रेडेबल है या नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जो बायोडिग्रेडेबल कूड़ा है वो अल्टीमेटली सॉइल बनता है और ये वाकई में जो हमारे फॉरेस्ट हैं और
जो ट्रीज़ हैं उनके लिए खाद बनती है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन उसको भी एक प्रॉपर डिस्पोजल की ज़रूरत होती है। बाकी जो ये प्लास्टिक वेस्ट है, ये इसका मिनिमम यूज़ किया जाना चाहिए, ऐसे कोशिश की जानी चाहिए कि हमारे पास वेस्ट ही ना हो। थैंक यू, मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। जैसे विश्व पर्यावरण दिवस है, साफ सफाई मार्केट धुमाकोट में चल रहा है, तो जनता को जागरूक करने के लिए कुछ कहोगे आप? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जैसे आप देख रहे हो कि आज का जो मौसम है वो सही समय पे हमें नहीं दिखाई दे रहा। गर्मी के टाइम पे गर्मी नहीं हो रही है, सर्दियों के टाइम पे सर्दी नहीं हो रही है, और बारिश आपने पिछले साल देखा होगा कि उतनी नहीं हुई जितनी होनी चाहिए। जी। और जो यहाँ धुमाकोट के प्रॉपर लोग रहने वाले हैं, उन्हें हमसे ज़्यादा ये पता है कि आज से 4-5 साल पहले यहाँ प्रॉपर बर्फ़ पड़ती थी 1-1, 1.5 महीने तक। जी, जी। और मैं पिछले 3-4 साल से देख रही हूँ कि यहाँ पे एक भी बार बर्फ़ नहीं पड़ी है। जी। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारे द्वारा जो ये पर्यावरण को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, उसका पर्यावरण पे कितना असर हो रहा है, और ये आगे चल के ये सब हमें ही भोगना है। जी। तो मैं ये कहूँगी कि आज हम जो पर्यावरण दिवस मना रहे हैं, आज जो सफाई कर रहे हैं, तो ये सिर्फ एक दिन में चेंजेस का नहीं है। आप धीरे धीरे हर दिन छोटा मोटा स्टेप करेंगे, तभी जाके ही पर्यावरण में सुधार होगा। प्रधानमंत्री जी का भी एक स्लोगन है कि स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तभी मुमकिन हो सकता है जब हम अपने घर से शुरू करें। अगर हम हर दिन अपने आसपास सफाई रखें और ये जो कूड़ा कचरा है इसको साफ रखें, और साथ ही में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी कि हमारा जो इस बार का थीम है वो है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। तो सबसे बड़ा इसमें जो है वो प्लास्टिक जो है वो है, क्योंकि ये जो आपका है ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। आप देखेंगे कि हम कागज़ हो गया, पत्तियाँ हो गई, तो ये थोड़े दिन बाद मिट्टी में अपने आप से घुल के ख़त्म हो जाती है। लेकिन प्लास्टिक ऐसी चीज़ है जिसको सालों साल तक वो वैसे की वैसे ही रहती है। तो हमें प्लास्टिक का यूज़ कम से कम करना चाहिए। थैंक यू। खींचना एक फोटो। रुको हाँ।